अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन सेटअप कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, FIA के एग्ज़ाम्स आपके सर पर हैं। तकरीबन 18 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। अब ये है कि इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 18 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएँ, क्योंकि उसमें पहले कुछ और डिपार्टमेंट्स के पेपर्स भी हैं और इसमें बैचेस होंगे ऑफ कोर्स। तो आपका 20 अगस्त को भी हो सकता है, 22 को, 24 को, 25 को, कोई भी आपकी डेट हो सकती है। तो इस हवाले से एकेडमी एक बेहतरीन शॉर्ट सेशन स्टार्ट करने जा रही है लास्ट 20 डेज़ का। बट ये जो 20 डेज़ का सेशन है, इसके अंदर हमने जो आपको तैयारी करानी है वो बड़े स्मार्ट वे में करानी है। स्मार्ट वे का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिलेबस को जो है ना, बस वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि सिलेबस की डिवीज़न क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस की थोड़ी सी एक तो डिवीज़न बताऊंगा, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये बतानी है कि जब आप FIA इंस्पेक्टर या FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप टारगेट करके मैक्सिमम स्कोर अपना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक ख़ास सिमत होती है, कुछ ख़ास एरियाज़ होते हैं जहाँ पर FPSC का फोकस होता है। वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और एकेडमी का जो 20 डेज़ का शॉर्ट सेशन शुरू होने वाला है, कल से स्टार्ट इंशाल्लाह हो रहा है, और बड़ी ही मिनिमम सी फ़ी है, बड़ी ही मिनिमम। ठीक है, जो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो डेमो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कहाँ से वॉच कर सकते हैं। अच्छा देखें जी, यहाँ पर इंशाल्लाह आपको 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी स्मार्ट वे में, और इंशाल्लाह 100% आपके चांसेस होंगे कि आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं कोर्स की डिवीज़न की बात करूँ तो जिन सब्जेक्ट्स को हमने इस 20 डेज़ के अंदर टारगेट करना है ना, वो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास इंग्लिश है, और इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स हैं आपके? 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो इंग्लिश में यहाँ पर गिर जाए, एक ग्रुप ये भी कहता है कि जनाब FPSC के अंदर इंग्लिश के पोर्शन को अलहदा से पास करना लाजिम होता है। गो के ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, मेरे ख्याल से ओवरऑल वो चेक करते हैं। बहरहाल फिर भी इंग्लिश के 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आगे आपको आउटलाइन भी बता देता हूँ कि कहाँ से आपका पेपर सेट होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये 20 मार्क्स की इंग्लिश हमने करवानी है इस 20 डेज़ में मुकम्मल इंशाल्लाह, और ये पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपके 19-20 नंबर ईज़िली आ जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 16 मार्क्स हैं। अब मैथमेटिक्स का जो पहले सिलेबस होता था FPSC का, वो डिफरेंट था, अब कुछ डिफरेंट है। मैं पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं अभी आपको आगे इसके आउटलाइन बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है इस स्मार्ट सेशन के अंदर। उसके बाद आपकी एवरीडे साइंस के अंदर 16 मार्क्स हैं, और एवरीडे साइंस ऑफ कोर्स जो प्रीवियस पेपर्स आपके हुए हैं पिछले साल, जो FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर के, वहाँ पर उन्होंने एवरीडे साइंस में स्टूडेंट्स को बहुत तंग किया। कुछ बैचेस में इतनी मुश्किल एवरीडे साइंस आई कि स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ वेबसाइट से याद करते रहे MCQs को, जैसे पाक MCQs से लोगों ने तैयार की एवरीडे साइंस, तो वो लोग वहाँ पर फ्लॉप हो गए थे। कुछ बैचेस में ईजी आई थी, लेकिन कुछ बैचेस में बड़ी टफ साइंस आई। इसलिए आपको एवरीडे साइंस को टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से करना है, बट स्मार्ट वे में करना है, क्योंकि टाइम कम है। ये अभी आपको इंशाल्लाह इसकी भी हम आउटलाइन बता देते हैं कि किस तरह आपने तैयार करना है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं आपके, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इसमें से 16 मार्क्स का पोर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये पोर्शन। और उसके बाद आपका FIA एक्ट है, ये भी 16 मार्क्स का है। ये देखें, ये वाले जो पोर्शन है ना, ये आपके टॉप पोर्शंस होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज, वहाँ पर अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ये जो टॉप आपके एरियाज़ हैं ना, यही टॉप एरियाज़ जो है वो रह जाते हैं आपके। यहीं से आपका तकरीबन 80+ स्कोर आता है। 80+ का जो पेपर है आपका, वो इन्हीं एरियाज़ से आता है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड FIA। जो भी समझदार लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन्हीं एरियाज़ को टारगेट करेंगे। और हम भी ये जो 20 डेज़ का स्मार्ट सेशन एकेडमी स्टार्ट करा रही है कल से। सुपर सेशन एकेडमी का तकरीबन 1.5 माह पहले स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर स्टूडेंट्स की तैयारी आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 20 डेज़ का सेशन है, इसके अंदर हम उन लोगों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं जो बच्चे रह गए और जिनके कुछ इश्यूज़ थे, कुछ फ़ी का भी उनका मसला था, कि चलें वो कम फ़ी के अंदर मैक्सिमम स्कोर अपना हासिल कर सके। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी लोग इस सेशन को हमारे ज्वाइन करेंगे, जब वो पेपर में बैठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ यार, हमें 80+ का तो पेपर बड़ा ईजीली आता है। बाकी GK, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, उसके ऊपर भी ज़ोर दें, लेकिन उस पर इतना फोकस ना रखें। ये जो मैंने आपको एरियाज़ बताएं, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इन सब्जेक्ट्स के आगे हम थोड़ी सी डिवीज़न देख लेते हैं कि कहाँ से पेपर उठाया जाता है, और वो डिवीज़न क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़।
जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपके सामने शो हो रहा होगा लेक्चर्स कोर्स डिटेल बाय कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। जो हमारी डिटेल है इसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो क्या है, आपकी इंग्लिश की आउटलाइन है 20 मार्क्स की। अब इंग्लिश कहाँ से आती है, अगर मैं आपको एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आते। ये फ़र्क भी आपने याद रखना है। 1000 प्लस आपको सिनोनिम एंटोनिम्स करवाए जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी की तरफ से, और ये बड़े स्मार्ट शॉर्ट लेक्चर्स के दरमियान अंदर आपको करवाए जाएंगे, और बड़े ही वो कहते हैं ना फ़नी किस्म की ट्रिक्स होंगी कि आपको ये फ़ौरन से याद रहेंगे और ताउम्र आपको तमाम उम्र ये भूलेंगी नहीं इंशाल्लाह। ये वाले सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पूरी उम्र याद रहेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है आपके पास टॉप प्रेपोजिशंस विद रूल्स एंड डिस्कशन इंशाल्लाह। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, इनमें से ऑफ कोर्स 4-5, और पिछले साल तो एफआईए के पेपर्स में सेंटेंस करेक्शन के ज़्यादा सवाल आते हैं, तो चांसेस हैं कि इस बार भी वो सेंटेंस करेक्शन या जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डालने वाला है पेपर में। उसके बाद आपके जो आर्टिकल्स हैं ए, एन और दी, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑफ कोर्स आपको पता ही है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इनमें से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है वो, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है आपके पास, ये जो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये वाले जो होते हैं आपके पास। और उसके बाद तमाम के तमाम जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एटसेट्रा। अगर मैं इन सारे टॉपिक्स की बात करूं तो ये जितने टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये तकरीबन 9-10 टॉपिक्स आपके पास हो जाते हैं। इन सब में से 2-2, 3-3 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के पोर्शन में आते हैं, और इस तरह आपके 20 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है, पूरे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो इस सेशन के अंदर करनी है वो क्या होगी जी, वहाँ पर हमने आपको 2017 से लेकर एफपीएससी के 2023 तक के जो पास्ट पेपर्स हैं इंग्लिश के पोर्शन के, 2017 से लेकर 2022-23 तक के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। चाहे आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक से करें, चाहे आप डोगर यूनिक से करें, कहीं से भी करें, मिस्टेक्स हैं। तो उनके लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 5-6 लेक्चर्स में आपको ये सारे पेपर्स की जो इंग्लिश है वो इंशाल्लाह करवा दी जाएगी, और ये जितनी वहाँ पर मिस्टेक्स हैं वो भी करेक्ट करवा दी जाएंगी। तो मतलब कहना कि ये है कि कंप्लीट इंग्लिश, और उसके बाद जो एफपीएससी की इंग्लिश है पास पेपर्स की 2017 से 22 तक की, वो भी सारी की सारी करवा दी जाएगी इन 20 डेज़ के अंदर आपको, ठीक है जी। और उसके बाद ऑफ कोर्स इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट्स होते रहेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट्स की डिस्कशन भी हमारी चलती रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपके पास एवरीडे साइंस, और एवरीडे साइंस के भी आपको पता है यार कि 16 मार्क्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीडे साइंस को अगर हम मज़ीद जो है डिवाइड करें आगे, तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास फिज़िकल साइंसेस आ जाती हैं, ठीक है। फिज़िकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है जो आपके प्लैनेट्स हैं आपके, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी है आपकी, स्पेस साइंस में से आपका क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में से आ जाते हैं, सोलर एलिप्स, ल्यूनर एलिप्स, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज़ में से आ जाते हैं क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एनर्जी और उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद बेसिक फिज़िक्स जितनी है वो सारी, मैटर एंड चेंजेस ऑफ स्टेट आपके पास। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से क्वेश्चंस बड़े उठाए जाते हैं। एसिड हैं आपके पास, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, और तमाम की तमाम बेसिक केमिस्ट्री। आपको पता होगा कि पिछले साल बेसिक केमिस्ट्री के अंदर से 8-8, 10-10 क्वेश्चंस उठाए हैं उसने, और जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड केमिस्ट्री का नहीं था वो वहाँ फंस गए। और यकीन कीजिए जिन लोगों के 84, 83, 86 मार्क्स आए हैं पिछले साल एडी एफआईए में, उसकी एक बेसिक वजह ये भी थी कि उनका बैकग्राउंड जो है साइंस का था। पिछले साल जिन लोगों का साइंस का पोर्शन वीक गया वो फ्लॉप हो गए, वो नाकाम हो गए। क्यों? साइंस में से आपके 16-17 नंबर का पेपर आया, और जिस बंदे को साइंस नहीं आती वो फ्लॉप हो गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस का जो पोर्शन है इसके अंदर से भी 5-6 क्वेश्चंस उठा लेता है वो। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ लाइफ है आपकी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, और आपके डिफरेंट डिजीज़ हैं, वाइटामिन, प्लांट एंड एनिमल सेल वगैरह, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए करवाए जाएंगे, और साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें आगे तो इन्वायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन है। इसके अंदर एयर, वाटर, कंप्लीट आपका जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स हैं, और इवन जो क्लाइमेट चेंज के इशूज़ चल रहे हैं इससे रेलेवेंट जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ से भी वो क्वेश्चन उठा लेता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। CFCs हैं आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और
इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह, ये सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा जनाब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पास्ट पेपर्स में जो FPSC के अंदर और PPSC के अंदर 1000 मोस्ट रिपीटेड MCQs आ चुके हैं, उनकी भी डिस्कशन होगी और उनके ऑनलाइन टेस्ट्स भी आपके लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज साइंस का 16 मार्क्स का पेपर है, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट्स और डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हर सब्जेक्ट को हमने 20 की अगर हम बात करें तो 4 to 5 डेज़ के अंदर कवर करना है और इतने ही दिनों में हमने इंशाल्लाह कवर करना है। आप ये टेंशन ना लेंगे सर ये तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी एकेडमी का जो काम करने का स्टाइल है, इंशाल्लाह आपका 18 से 20 दिन में सारा कवर हो जाएगा और जितने टॉपिक्स आपको ये बताए हैं ये सारे के सारे कवर होंगे। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि हम आपको ऐसे फजूल की जो है डेप्थ में लेकर चले जाएं। अगर हम आपको इकोसिस्टम पढ़ा रहे होंगे तो इकोसिस्टम जस्ट 8 से 10 मिनट में पढ़ा दिया जाएगा। अगर हम आपको क्लाइमेट चेंज के मुतालिक पढ़ा रहे होंगे तो 5 से 7 मिनट में पढ़ाया जाएगा। उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जस्ट वही आपको करवाए जाएंगे। टारगेटेड स्टडी होगी, टारगेटेड आपका काम होगा। तो इस तरीके से एवरेज साइंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है, 16 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ पर आपके रेशोज़ हैं, प्रोपोर्शन है, इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री टर्म्स हैं। गो के ज्योमेट्री FPSC के सिलेबस में शामिल नहीं है, बट आपको यहाँ पर बता दूँ कि ज्योमेट्री को भी रेशोज़ की शक्ल में आपसे पूछ सकता है। किस तरीके से पूछ सकता है? फ़र्ज़ करें आपको वो एक रेक्टेंगल के मुतालिक सवाल दे देता है, जी एक रेक्टेंगल का एरिया इतना है, फिर वो कह देता है जी उसकी एक साइड को आपने 10% इंक्रीज़ किया, दूसरी साइड को 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो बताइए उसका जो एरिया है उसके अंदर नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना % हुआ। तो इस तरीके से वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर से परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछ लेता है और आपको पता है कि जो परसेंटेज है वो FPSC के सिलेबस के अंदर शामिल है। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शंस और उसकी टाइप्स हैं। बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, छोटी कौन सी, तो ये भी रेशो की मद में ही आ जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज है, एवरेज है, मीन, मॉड और मीडियन, यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आपके पास अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। उसके बाद एज के क्वेश्चंस हैं आपके, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसलिए उनको हम जो है इतना फोकस नहीं करेंगे। आजकल FPSC इस पोर्शन को इग्नोर कर चुका है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आते हैं यहाँ पर, और FPSC PPSC की जो पास्ट पेपर्स में आपकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब की भी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और वहाँ से भी आपके टेस्ट्स लिए जाएंगे और ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह विदिन 20 डेज़ करवाया जाएगा। अब ये सोचने की बात है कि विदिन 20 डेज़ हम कैसे करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो हमारा रेगुलर सेशन होता है 3 मंथ्स का, बट ये हमारा है स्मार्ट सेशन। यहाँ हम आपको टारगेटेड चीज़ें कराएंगे। इन डेप्थ चीज़ों के चक्कर में पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और इंशाल्लाह इसी से आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद FIA एक्ट के अंदर से आपके 16 मार्क्स आने हैं, तो यहाँ पर आपको इसके 2 स्मार्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐसी ट्रिक्स इंशाल्लाह बताई जाएंगी कि दोबारा कभी आपको FIA एक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी लाइफ में। और पास्ट पेपर्स में जो MCQs आए हैं उनकी डिस्कशन होगी और ऑनलाइन टेस्ट्स भी होंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जो प्रीवियस 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स हैं उनकी स्मार्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और डिस्कशन होगी और 4 ऑनलाइन टेस्ट्स होंगे आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है जी। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 2 दिन पहले या 1-2 दिन पहले आपका 100 मार्क्स का एक ग्रैंड टेस्ट होगा और आपके उस ग्रैंड टेस्ट में 100 मार्क्स वाले में अगर आपके 85+ स्कोर हुआ तो मैं गारंटी से आपको ये चैलेंज से लिख कर देता हूँ, गारंटी होगी कि आपके FPSC के पेपर में भी 85+ स्कोर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है और इंशाल्लाह ताला जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेगा वो पछताएगा नहीं, बल्कि वो यही कहेगा कि हमने इस सेशन को ज्वाइन करने में देर क्यों कर दी। क्योंकि हमारी एकेडमी का एक तो सुपर रेगुलर सेशन चलता है ना 3 मंथ्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आए हैं जो रेगुलर सेशन में लेट शामिल हुए, तो वो अब यही कहते हैं कि सर काश हम थोड़ा पहले शामिल हो जाते। ज़ाहिर है थोड़ा सा बर्डन काम का ज़्यादा हो जाता है, बट इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन तरीके से काम करवाया जाएगा और आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन यही है तैयारी का असूल और कामयाबी का असूल कि जो इंसान अपने टाइम को वेस्ट करता है ना, टाइम उसको वेस्ट कर देता है। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, तैयारी फ़ौरन स्टार्ट करें। डेमो लेक्चर्स की अगर बात है तो डेमो लेक्चर्स आपको यहीं पर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे और जब फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो सामने स्क्रीन पर नंबर जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह ताला आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कंप्लीट डिटेल भी। फ़ी बड़ी मामूली सी रखी गई है, बिल्कुल मामूली सी। तो आप सामने नज़र आने वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, सेशन की डिटेल लें और इस सेशन को फिल 4 ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपका 85 स्कोर आ जाए इंशाल्लाह पेपर में। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।